हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ जय माँ माणिकेश्वरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण जदि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री नोट पाइबा पाई चाहछंती फॉर +2 बा +3 स्टूडेंट पाई ताहेले ए चैनल टी को सब्सक्राइब लाइक शेयर निश्चित भाव में करंतु। हेलो एवरीवन आज आम डिस्कस करबा यूनिट 4 रो ग्रीन केमिस्ट्री जहा कि हम +3 5 सेमेस्टर पिला मानकर डीएससी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करबा जहा कि हमर एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो सेमेस्टर एग्जाम पाई। एबे तो पिला मानकर 5 सेम हेबार अछि कलाहांडी यूनिवर्सिटी रो डिसेंबर मंथ रे तो आपनक पाई इंपोर्टेंट रहइबो। देखिनंतु CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पांसिबल फॉर टैक्स डिप्लेशन। क्यों डिप्लेशन पाई रिस्पांसिबल ताहा हम ओजोन लेयर को धीरे धीरे वीक करि दउछि बा छिद्र छिद्र करि दउछि। ओजोन माने O3 को हमें ओजोन लेयर जहा कि हमरो सूर्य रो आसुतिबा जो अतिबाइगणी रश्मि बा अल्ट्रावायोलेट रे को प्रोटेक्ट देथे हम स्किन डिजीज पे क्यों कारक होता है जो आमर ओजोन लेयर रे रही थाए O3 टा से प्रोटेक्ट करि थाए हमको अल्ट्रावायोलेट रश्मि रो। ओके तापर 2 नंबर देला सोडियम इम्यूनो dissociate can be used as metal ion scavenge in industrial water as chelating agent popularly named as क्यों नेम हमें दिया था ताको बायोप्योर BAYPURE 2 नंबर आंसर। तापर 3 नंबर देला TBTO is used in DEX agent containing DEX metal ion क्यों एजेंट ताहा से होछि एंटी फ्लोरेंट एजेंट। 3 नंबर आंसर है एंटी फ्लोरेंट एजेंट ANTIFOULANT। और एठी आंसर है से क्यों मेटल कंटेन करता है SN4+। ओके 4 नंबर देला फर्स्ट जनरेशन IG बायोफ्यूल इंक्लूड डेक्स एंड डेक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फूड क्रॉप फूड स्टॉक। फीड स्टॉक रे हमकु जो आमे कोन फूड फीड स्टॉक माने ताको संग्रह करिकि रखिबा तो फर्स्ट जनरेशन रे कोन देला बायोडीजल आ बायोइथेनॉल। एठी रे बायोडीजल BIODIESEN और एठी हेबो बायोइथेनॉल ETHNOL। ओके 5 नंबर रे देला जोथ्रोफा क्यूरकस ए नॉन इडेबल ऑयल सीड प्लांट कम अंडर नेक्स्ट जनरेशन फीडस्टॉक टू प्रिपेयर बायोडीजल। ये जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन एटा यूनिट 4 इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आइसा है। फर्स्ट जनरेशन रे कोन कोन हमें पाई थाउ बायोमास रो सेकंड जनरेशन रे कोन कोन हमें जो नेचुरल मेथड रे जो एनिमल मानकर तांकर रस बा गछ मानकर रस द्वारा आमे बायोडीजल बायोफ्यूल सब पाई थाउ ता विषय रे सेठी देछि आपण इंपोर्टेंट ता प्रिपेयर करिवे आपण को एग्जाम पाई 5th सेमेस्टर पाई। एठी रे 5 नंबर आंसर हे जिबा सेकंड जनरेशन एटा हेबो 2G बा सेकंड जनरेशन ने कहा जाइछि नॉन इडेबल ऑयल जोथ्रोफा क्यूरकस विषय रे। फर्स्ट जनरेशन बायोइथेनॉल प्लांट यूटिलाइज डेक्स जूस एंड molasses whereas 2G bioethanol plant utilize non-food। कौन है एटी आंसर सुगर कैन आखु। फर्स्ट जनरेशन में आमे क्यों जूस यूज करथु सुगर कैन SUGARCANE और 2G रे आमे नॉन फूड हिसाब रे काहाकु बायोमास रे होय थाए। ओके 7 नंबर है द थर्ड जनरेशन 3G बायोफ्यूल आर डिराइव फ्रॉम डेक्स एंड डेक्स क्यों ठेरु हमें 3G को डिराइव करथा ए जो 1G 2G 3G 4G एटा इंपोर्टेंट ए चारिटा आपण मने रखिबे। 3G रे थाए आलजाई मानन करे बाजियों सब अणुजीव रही थांती आउ सेकंड हेबा ग्रीन क्लेप GIANT कैप। ओके 8 नंबर हेबा 4 जनरेशन बायोफ्यूल बा 4G यूजेस एल्जाई
इनहेन्स बायोफिल प्रोडक्शन डेक्स बैक्टेरिया क्यों बैक्टेरिया करि थाए एटार आंसर हेबो जेनेटिकली फास्ट हेबो यूजेस एज जेनेटिकली GENETICALY आउ जेनेटिकली ताको मॉडिफाई करा जाय थाए एठारे आपण जेनेटिकली आलजाई मध्ये लिखि परिबे बा जेनेटिकली मॉडिफाई मध्ये लिखि परिबे MODIFIED आउ ए जगह रे हेबो क्यों बैक्टेरिया हेबो साइनोबैक्टीरिया CYAN साइनोबैक्टीरिया ओके 8 नंबर गला एबे आसीबा 9 नंबर को बायोडीजल इज प्रिपेयर फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड बाय डेक्स प्रोसेस क्यों प्रोसेस द्वारा होते ट्रांस स्टोरिफिकेशन एटार 9 नंबर आंसर हेबो ट्रांस TRANS स्टोरिफिकेशन ESTERFICATION ओके और 10 नंबर देला CFC बा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड HCFC act as ozone depleting agent DEX and they have high DEX warming potential वो पोटेंशियल रहता है आउ से माने क्यों स्पीयर को से माने डिप्लीटिंग करथांती एठारे मोस्ट इंपोर्टेंट एटा क्वेश्चन एटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकर भी आसी थाए एठारे हेबो से माने कोन डिप्लीटिंग करथांती स्ट्रेटोस्फियर जो आपण पढिथिबे एक्सोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेजोस्फियर एटा सब स्फियर गुडा 5 प्रकार ताहा विषय पढिथिबे तो एठारे आंसर हेबो स्ट्रेटोस्फियर STRATOSPHERE ओके स्ट्रेटोस्फियर आउ सेठारे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एठारे दे दिछि GW माने एटा G फॉर ग्लोबल GLOBAL 11 नंबर क्वेश्चन कोन कहला PLA polymer can be obtained from renewable sources like DEX and DEX offer several environment benefit over problem feedstock कोन हेबे एटी आंसर sugar beet like sugar beet SUGARBEET sugar beet एठी हेबो एन कोन कॉर्न माने कोन मका जो कहितांते कोन एटारो होइथे 12 नंबर देला right feed azo pigment normally contain metal ion like DEX and DEX कोन contain करथांती Ca2 Ba2 आउ SR2 ओके 13 नंबर कहला urethane is obtained in a reaction between DEX and DEX forming R1NHCOR2 एठारे आंसर हे जिवो 13 नंबर मोनो फंक्शनल आइसोसिएनेट मोनो फंक्शनल मो एठी लिखि दोछि एटा MONOFUNCTIONA मोनो फंक्शनल आइसोसिएनेट ISOCYANATE आउ एठी हेबो मोनो फंक्शनल अल्कोहल मोनो फंक्शनल आइसोसिएनेट और एठी हेबो खाली मोनो फंक्शनल लिखबे अल्कोहल ALCOHON 13 नंबर आंसर 14 नंबर हेबो DEX organotin and antifluorant are present in bioaccumulative and toxic nature कोन हेबा टोबाटो TBTO ओके 15 नंबर DCOI is an environmentally safe marine antifluorant is market under name कोन कह जे मार्केट नेम C9TM SCANI पिला माने एटा सब नोट करो TM 16 नंबर देला 100% biodiesel is labeled as DEX B100 ओके 17 नंबर देला B12 blended refer DEX biodiesel and DEX पोटोडीजल एबो एठारे 20% बायोडीजल 20% दिया 80% जहा रहिला
O2 डिजेल देता है। 18 नंबर ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन विथ एयर इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एट 150-160 सेल्सियस एट हाई प्रेशर जेनेरेट डेक्स एंड डेक्स। कौन कौन जेनेरेट करिथाय सी साइक्लोहेक्सेन आउ साइक्लोहेक्सानल। इथे आंसर हेबो CYCLOHEXANONE आउ इथे आंसर हेबो CYCLOHEXANOL साइक्लोहेक्सानल। ओके 19 नंबर देला ड्यूरिंग ग्रीन सिंथेसिस ऑफ मिथाक्राइलेट बाय सेल कॉर्पोरेशन फ्रॉम फॉर पी हेबो एठिरे टिके टाइपिंग मिस्टेक हिची प्रोपाइन CON methanol dex methyl catalyst is employed enjoy 100% atom economy। कौन हेबो एठी पैलाडिनियम बा PD स्पेलिंग हेबो PALLADIUM पैलाडियम। 20 नंबर देला phosgene of a primary amine generate dex which is feedstock for making urine। कहा साजरे आमे यूरेन मेकिंग करि थाउ आइसोसियानेट। तार आंसर हेबो ISOCYANATE। ओके एटा हला हमर टॉप 10 क्वेश्चन जहा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर सेमेस्टर 5 स्टूडेंट +3। आपनको जति वीडियो टी भल लागिथे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाबरे करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।